अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर.एन. थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ स्कूल हेल्थ एंड हेल्थ प्रमोशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदजज़ील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे स्कूल हेल्थ को कि स्कूल हेल्थ से क्या मुराद है या स्कूल हेल्थ किसे कहते हैं। इसी तरह से फिर हम स्कूल हेल्थ की इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे कि स्कूल हेल्थ की क्या अहमियत है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में स्कूल हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा स्कूल हेल्थ के हमारे साथ जो डिफरेंट मॉडल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसके साथ साथ स्कूल हेल्थ मॉडल को हम पाकिस्तान में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम चाइल्ड अप्रोच टू स्कूल हेल्थ जो है इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन है इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे और आखिर में हम स्टेप्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन पर बात करेंगे। सो आज का जो यूनिट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और कंसेप्चुअल है। आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ज़्यादा ये आपको अच्छा लगेगा। सो इसलिए लेक्चर को गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि आपके लिए याद करना आसान हो। डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं डिफिनीशन ऑफ स्कूल हेल्थ की तरफ। व्हाट इज स्कूल हेल्थ? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो जब आप स्कूल में थे, जिस टाइम आप स्कूल में थे, ठीक है, मतलब 5 क्लास में थे, 6 क्लास में थे, 8, 9, 10 में थे, तो आपको याद होगा, ठीक है, या आपने इस एक्सपीरियंस को फेस किया होगा कि अक्सर औकात हमारे स्कूलों में जो है पोलियो वाले आते थे, ठीक है, वैक्सीनेशन वाले आते थे और हेल्थ से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को अरेंज करने के लिए मुख्तलिफ जो सर्विसेज होते थे वो हमारे स्कूल में आते थे। और इसी तरह से कभी हमारी डेंटल चेकअप होती थी, कभी हमें वैक्सीनेशन किए जाते थे, कभी हमारी नॉर्मल चेकिंग की जाती थी, ठीक है। तो वहाँ पर जब ये हेल्थ सर्विसेज आते थे और हमारा चेकअप करते थे, ठीक है, हमें हेल्थ के हवाले से इंफॉर्मेशन देते थे कि किस तरह से हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने करीब जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको हम किस तरह से बीमारियों से बचा सकते हैं। तो उसके हवाले से वो हमें जो टीचिंग करते थे, हमें जो एजुकेशन देते थे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्कूल हेल्थ कहते हैं, ठीक है। सो स्कूल हेल्थ क्या है? स्कूल हेल्थ सर्विस इज अ ब्रांच ऑफ कम्युनिटी हेल्थ which provide promotive, preventive and curative health care services to the school children, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि स्कूल हेल्थ सर्विस जो है ये असल में हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसका बुनियादी मकसद क्या होता है? जिनका बुनियादी मकसद यही होता है कि ये डिफरेंट स्कूल्स विजिट करते हैं और वहाँ पर मौजूद जो बच्चे होते हैं तो उनको जो है बीमारियों के हवाले से उनको आगाह करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको जो है मुख्तलिफ तरीके बताते हैं कि किस तरह से आप लोग अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, जरासीम से बचा सकते हैं और किस तरह से आप लोग अपनी सेहत को जो है मेंटेन रख सकते हैं और अपने आप को और दूसरे लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को स्कूल हेल्थ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मज़ीद इसकी हम थोड़ी सी वजाहत के साथ इंट्रोडक्शन करेंगे कि अ स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेटिंग लर्नर्स, ठीक है। स्कूल क्या है? स्कूल ये असल में हमारे साथ एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसके ज़रिए हम सीखने वालों को क्या करते हैं? उनको एजुकेट करते हैं, उनको हम तालीम देते हैं, ठीक है। हेल्थ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ की अगर हम बात करें तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज आर द प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड फॉर द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ लर्नर्स एंड स्टाफ, ठीक है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो स्कूल हेल्थ होती है तो ये असल में हमारे साथ एक सर्विस होती है, ठीक है। मुख्तलिफ सर्विसेज होते हैं जिसके ज़रिए हम स्कूल में मौजूद जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं और इसके साथ साथ जो टीचर स्टाफ्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एजुकेट करते हैं, उनको हम टीच करते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं और किस तरह से अपने और अपने इर्द गिर्द लोगों की जो सेहत है उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बनाने में वो रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सर्विसेज होते हैं जो कि स्कूल विजिट करते हैं और बच्चों को और जो टीचर स्टाफ होते हैं उनको हेल्थ के हवाले से एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो इस तरह के जो सर्विसेज होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। टू लर्न इफेक्टिवली चिल्ड्रन नीड गुड हेल्थ। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है इफ़ेक्टिवली पुरअसर तरीके से जो है वो चीज़ों को सीखे, अंडरस्टैंड करे, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो बच्चे हैं उनकी सेहत जो है वो क्या हो, वो ठीक हो, वो अच्छी हो। तो इस तरीके से वो फिर बेहतर तरीके से स्कूल में लर्निंग कर सकेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर मज़ीद इसको हम डिस्कस करें तो एन इफ़ेक्टिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम can be one of the most cost effective investment a nation can make to simultaneously improve education and health, ठीक है। ये अब सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताया जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है वो इफ़ेक्टिव हो, तो इफ़ेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है बेहतर तरीके से अपने स्कूल हेल्थ सर्विसेज जो है वो अपने बच्चों को, स्कूल में मौजूद जो बच्चे हैं उनको क्या करें, उनको डिलीवर करे और उनके जो स्टाफ है उनको क्या करे, डिलीवर करे। तो इससे ये होगा कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो हमारे बच्चे जो है वो सेहतमंद होंगे, ठीक है, और जब सेहतमंद होंगे तो वो बेहतर तरीके से अपने जो जिम्मेदारियां है उसको निभा सकेंगे, ठीक है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन promotes school health programs as a strategic mean to prevent important health risks amongst youth and to engage the education sectors in efforts to change the educational, social, economic and political conditions that affect risk, ठीक है। कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो बुनियादी मकसद है वो इस तरह के जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है उसको प्रमोट करना होता है, ठीक है, क्योंकि इसी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स के ज़रिए जब बच्चों को एजुकेट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि हम उनको जो आने वाले ख़तरात होते हैं तो उससे हम उनको महफूज कर लेते हैं, और जब हम उनको महफूज कर लेते हैं तो फिर वो जो है बीमार नहीं होंगे, ठीक है, माशरे में, सोसाइटी में जो है किसी किस्म की बीमारी जो है वो नहीं फैलेगी, और इसी तरह से एक सेहतमंद माशरा जो है वो क्या होगा, वो फिर परवान चढ़ेगी, और इस तरीके से हमारे जो एजुकेशन है, ठीक है, वो फिर किसी किस्म के डिस्टर्बेंस का शिकार नहीं होगी। School health program. School health program refers to the school procedures that contribute to the understanding, maintenance and improvement of the health of the pupils and school personnel is called school health program. School health program से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक स्कूल बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, प्रोसेसेस होते हैं जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम हेल्थ के हवाले से जो स्कूल में मौजूद बच्चे होते हैं और जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम टीच करते हैं, ठीक है, और उनको हम बताते हैं कि किस तरह से वो अपने सेहत को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है, उनकी सेहत की जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से हम उनको समझाते हैं, और इस तरह से अगर किसी की सेहत जो है वो थोड़ी सी ख़राब है तो उसको इम्प्रूव करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। MCQs के हवाले से आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये हमारे साथ प्राइमरी हेल्थ केयर की कंपोनेंट है, सेकेंडरी हेल्थ केयर की कंपोनेंट है, या टर्शरी हेल्थ केयर की कंपोनेंट में आती है। तो ये हमारे साथ प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स में आती है, ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। इट इज़ वन द स्ट्रेटजी for the achievement of HFA declaration MDGCS
EFA एंड नीड्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे साथ एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम HFA डिक्लेरेशन को हासिल कर सकते हैं, MDGS को हासिल कर सकते हैं, EFA को हासिल कर सकते हैं और नीड्स जो है इसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस के हवाले से अगर हम बात करें तो स्कूल एज चिल्ड्रंस आर बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज एंड दे फॉर्म 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद अबाउट हाफ ऑफ देम इन स्कूल, ठीक है। कहते हैं कि हमारे साथ जो स्कूल में बच्चे होते हैं तो उनकी ज़्यादातर जो एज होती है वो 5 से लेकर 15 साल के दरमियान में होती है। और इसी तरह से अगर हम तमाम बच्चों को बिल्कुल इनको कंबाइन कर ले तो ये तकरीबन पूरी दुनिया की जो आबादी है उसके 4 में से 1 हिस्सा जो है बनती है, ठीक है। सो दे अंडरगो रैपिड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एट दिस एज। तो ज़ाहिर बात है ये बच्चे होते हैं और इस एज में उनकी जो मेंटल और फिज़िकल कंडीशन होती है उसमें बहुत जल्दी जो है चेंजेस हो रही होती है, बहुत जल्दी जो है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है। सो दे आर वेरी मोल्डेबल एट दिस एज। सो इस एज में हम अपने जो बच्चे होते हैं उनको हम अपने मिजाज के बराबर उनको हम कर सकते हैं। मोल्डेबल से मुराद ये है कि इनके जो बिहेवियर है, इनके जो तौर तरीके हैं, इनकी जो लाइफस्टाइल है उसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। सो अगर इनको हम अच्छी आदत के बारे में बताएंगे तो ज़ाहिरी बात है इनमें अच्छी आदतें जो है वो पैदा होगी। लेकिन अगर इनको हम खुला छोड़ दें, इनको हम जो है इनको मॉनिटर ना करें, ठीक है, और इनको हम छोड़ दें कि ये जो भी करे करते ही जाए, ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो परवरिश है वो ख़राब हो जाती है और फिर यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वालिदैन के कंट्रोल में नहीं होते, टीचर्स के कंट्रोल में नहीं आते। तो इसलिए जो 5 से लेकर 15 साल की उम्र की जो एज होती है ये एक ऐसी एज होती है कि इसमें बच्चों की जो फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही होती है। और इस स्टेज में अगर हम अपने बच्चों की जो तरबियत है उस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करें, ठीक है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस से दे तो इससे हमारे बच्चों की जो तरबियत है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है और उनमें अच्छी आदतें जो है वो परवान चढ़ सकती है, ठीक है। दे आर टुमारो लीडर्स, क्योंकि ये बच्चे जो है आगे कल जो है कल को इन्होंने जो है लीडर्स बनना है, ठीक है, इन्होंने अपने गोल्स को अचीव करने हैं। सो दे आर द सर्वाइवर ऑफ हाई चाइल्डहुड मोर्टेलिटी एंड सो मे बियर द सीक्वल ऑफ दीज डिजीज़, ठीक है। सो इस वजह से अगर हम इन बच्चों के सेहत के हवाले से अगर हम सीरियस ना हो, ठीक है, उनके सेहत के हवाले से अगर हम इक़दाम ना उठाए तो यही बच्चे जो है इनमें बीमारियां पैदा होगी और यही बच्चे जो है मौत के मुंह में जा सकते हैं। तो इसलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अपने बच्चों को महफूज करने के लिए किसी भी किस्म की बीमारियों से। Research has shown that nutritional deficiency and poor health are some of the major causes of low school enrollment, high absenteeism, early dropout and poor school performance. Research से हमें ये पता चला है कि वो बच्चे जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी और पुअर हेल्थ का शिकार हुए हो, मतलब जिनमें खुराक की कमी पैदा हुई हो और खुराक की कमी पैदा होने की वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। और ज़ाहिरी बात है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बीमारी के हालत में वो फिर स्कूल को अटेंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो एब्सेंटिज़म है उसका शरह बढ़ जाता है और इसी तरह से ज़्यादा छुट्टियाँ करने की वजह से स्कूल वाले जो है उनको फिर स्कूल से निकाल देते हैं और इसी तरह से उनकी जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बुरी रहती है। सो ब्रॉकलिंगटन इन 1960 सेड एजुकेशन इज़ फंडामेंटल टू हेल्थ एंड हेल्थ टू एजुकेशन, ठीक है। ब्रॉकलिंगटन ने 1960 में ये बात कही थी कि एजुकेशन जो है ये एक बुनियादी जुज़ है सेहत के लिए और इसी तरह से सेहत जो है ये एक बुनियादी जुज़ है एजुकेशन के लिए। सो अगर आप सेहतमंद होंगे तो आप बेहतर तरीके से एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो आप एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। तो दोनों एजुकेशन और हेल्थ जो है ये दोनों बुनियादी चीज़ें हैं और ये दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा क्या करती है, डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है। SHA's improvement in Pakistan.
So recently, school health program was launched in Punjab by was launched in Punjab by Punjab Health Sector Reform Programs एंड नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है इसको पंजाब में पंजाब हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़रिए इसको पंजाब में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके एम्स क्या थे, इसके मकासद क्या थे? इसके मकासद यही थे टू इम्प्रूव हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड लर्निंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, कि हम स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है, उनकी जो न्यूट्रिशन स्टेटस है और उनकी जो लर्निंग परफॉर्मेंस है उसको हम क्या करें, उसको हम इम्प्रूव करें। इसके साथ साथ टू इंक्रीज स्कूल इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस। ठीक है, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्कूल इनरोलमेंट और उनकी जो अटेंडेंस है उसको हम इंक्रीज़ करें, इम्प्रूव करें। एंड टू इंट्रोड्यूस बेटर हाइजीन प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी, और कम्युनिटी में जो है वो अच्छी तरीके से जो है रहे, उनकी जो हाइजीन है वो अच्छी हो। ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम एंड नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको क्या किए थे, इसको लॉन्च किए गए थे पंजाब में। ठीक है, इसी तरह से स्कूल हेल्थ टीम के हवाले से अगर हम बात करें, इसमें हमारे साथ जो लीडर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ स्कूल टीचर्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं सेहत के हवाले से कि किस तरह से वो अपने आप को और अपने इर्द गिर्द लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने सेहत को मेंटेन रख सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। अ मेडिकल ऑफिसर प्रेफरेबल डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ और इन चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ नर्सेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेडी हेल्थ विजिटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अटेंडेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट, इसी तरह से न्यूट्रिशनिस्ट। ईच स्कूल हेल्थ मेडिकल ऑफिसर इज प्लेस इन चार्ज ऑफ 3000 to 5000 स्कूल चिल्ड्रन एंड इज प्रोवाइडेड विद अ स्कूल क्लिनिक इन वन ऑफ द स्कूल फ्राम वेयर सर्विस इज इनिशिएटेड। ठीक है, सो तकरीबन हर 3000 से 5000 स्टूडेंट्स के लिए जो है एक मेडिकल ऑफिसर को जो है तैनात किया जाता है, जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स की जो है देखभाल की जाती है, स्टूडेंट्स की जो है चेकअप की जाती है। और इसी तरह से लार्ज ग्रुप ऑफ स्कूल कैन बी पुट अंडर वन डॉक्टर, और इसी तरह से ज़्यादा तादाद में फिर स्टूडेंट जो है वो फिर एक डॉक्टर के ज़रिए उनकी क्या की जाती है, उनकी निगरानी की जाती है, उनकी चेकिंग की जाती है। ठीक है, ताकि अगर कोई किसी किस्म की बीमारी हो किसी पेशेंट में, किसी स्टूडेंट में, तो उस स्टूडेंट को दूसरे सेहतमंद स्टूडेंट से अलग किया जाए, ताकि वो बीमारी दूसरे पेशेंट को, दूसरे स्टूडेंट्स को जो है वो ना लगे और बीमारी जो है वो फैले नहीं। ठीक है, होम विजिट इज कैरी आउट बाय स्कूल नर्स और लेडी हेल्थ विजिटर। ठीक है, मज़ीद आगे हम बढ़ेंगे रोल ऑफ नर्स की तरफ। नर्स का क्या किरदार होता है, तो नर्स जो है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं, एजुकेशनिस्ट के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं, रिसर्चर के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं, इनिशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं, लेजन एक्टिविटीज़ के तौर पर भी वहाँ रोल प्ले करते हैं, कोऑर्डिनेशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवाल्वेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ट्रेनिंग एंड गाइडेंस में जो है नर्सेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये डिफरेंट रोल है जो कि नर्स जो है प्ले करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। ठीक है, ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक एंड स्कूल हेल्थ नर्स। पब्लिक या स्कूल हेल्थ नर्स के जो ड्यूटीज़ होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती है, वो क्या होती है? सो इस्टेब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द स्कूल फैमिली एंड स्कूल हेल्थ यूनिट। इनकी जो जिम्मेदारियाँ होती है वो यही होती है कि स्कूल फैमिली और जो स्कूल हेल्थ यूनिट होते हैं, तो इनके दरमियान एक लिंक को ये लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट डी वार्मिंग प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जिनको मतलब डी वार्मिंग प्रोग्राम को ये लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। डी वार्मिंग प्रोग्राम से मुराद ये है कि जब प्रोग्राम का जो मियाद होता है, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो ख़त्म होने के बाद भी फिर उस प्रोग्राम को कुछ लोग जो है वो चला रहे होते हैं, जो कि फिर मतलब उसमें जो चीज़ें यूज़ होती है तो वो ऑथेंटिक नहीं होती। तो ऐसे प्रोग्राम्स को जो है ख़त्म करने के लिए या उसको रोकने के लिए जो है ये लोग क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ
टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। जो स्कूल हेल्थ नर्स या पब्लिक होती है तो इनका काम ये भी होता है, इनकी ड्यूटी ये भी होती है कि ये हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज डिबेट ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन। इन्वायरमेंटल हेल्थ माहौलियाती जो कंडीशन होते हैं और जो पर्सनल हाइजीन होती है तो उस पर वो लोग प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं जिसमें इस पर डिबेट की जाती है, बातचीत इस पर की जाती है, इसको डिस्कस किया जाता है। एक्शन ऑन डिटेक्शन ऑफ अ केस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के केस को डिटेक्ट करने के लिए क्या एक्शन लिए जाते हैं। सो एक्सक्लूजन ऑफ इन्फेक्टेड चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल फॉर अ रीजनेबल पीरियड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिजीज़, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बीमार है, ठीक है, तो उसकी बीमारी को स्टडी करते हुए उनको जो है स्कूल आने से मना किया जाता है ताकि वो बच्चा जो है जब तक वो ठीक ना हो तो वो स्कूल ना आए, क्योंकि अगर वो बीमारी की हालत में स्कूल आएगा तो उसकी वजह से दूसरे जो स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी फिर ख़तरे में होंगे और उनको भी वो बीमारी जो है लाहक हो सकती है और इसी तरह से ये बीमारी जो है ये फिर मज़ीद फैल सकती है। द स्कूल नर्स शुड विजिट द होम ऑफ द चाइल्ड टू डिटेक्ट मोर केसेस अमंग द contact and prevent them from entering the school until certified by family physician or school doctor, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही। एंड disinfection of household and education of the family। हिस्ट्री एंड स्टेटस ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है इसकी अगर स्टेटस और हेल्थ हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो हिस्टोरिकली वेरियस एलिमेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हैव बीन डिलीवर्ड इन पाकिस्तान इन फ्रेगमेंटेड मैनर। मतलब वक्तन फ़वक्तन जो है पाकिस्तान में जो है इसी तरह से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को जो है वक्तन फ़वक्तन इसको जो है डिलीवर किया गया है बच्चों में, ठीक है। इसके साथ साथ इन द अर्ली 1970 स्कूल हेल्थ सर्विसेज रिमेन अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी। ड्यूरिंग 1980 सम ऑफ द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड विद फोकस ऑन हेल्थ स्क्रीनिंग एक्सेट्रा एंड मेडिकल डॉक्टर्स वर स्पेसिफिकली अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पज एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। 1980s के दौरान स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है इसको स्टार्ट किया गया था जिसका बुनियादी मकसद स्टूडेंट्स की जो स्क्रीनिंग है वो करनी थी, जिसमें स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता था कि कोई स्टूडेंट जो है वो किसी किस्म की बीमारी में तो मुब्तला नहीं है, ठीक है। School health in Pakistan. Recently, school health program was launched in Punjab by Punjab Health Sector Programs and National Commission for Human Development. Summaries of these projects are given below. School health program by Punjab Health Sector Reform Punjab Program. इसके अलावा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बाय नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया था, इसको लॉन्च किया था पंजाब में, ठीक है। चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच। चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच किसे कहते हैं? द चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच is an educational process that links children learning with taking action to promote the health, well-being and development of themselves, their families and their communities, ठीक है। चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच किसे कहते हैं? चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच ये असल में हमारे साथ एक एजुकेशनल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए एक स्टूडेंट को जो है उनको टीच किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है और उनको फिर ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने दोस्तों को जो है इसके बारे में बताए, ठीक है। और इसी तरह से वो दोस्त जो है फिर अपने दोस्तों को बताए और अपने फैमिली मेम्बर्स को बताए और इसी तरह से ये बात जो है पूरी कम्युनिटी में फैल जाती है और पूरी कम्युनिटी जो है फिर उस पर अमल करते हुए क्या करते हैं, अपने सेहत को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और जो कम्युनिटी होती है वो भी फिर क्या होती है, सेहतमंद होती है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, एजुकेशनल, तो इसको हम क्या कहते हैं? चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 स्टेप्स अप्रोच इन चाइल्ड टू चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। 6 स्टेप्स इसमें हमारे साथ होते हैं। स्टेप 1 में क्या होता है? चूजिंग द राइट हेल्थ आइडिया एंड अंडरस्टैंड इट वेल। सबसे पहले एक राइट
हेल्थ आइडिया जो है उसको हम चूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में हम बच्चे को समझाते हैं। बच्चे को समझाने के बाद स्टेप 2 में हम फाइंडिंग आउट मोर, दूसरे बच्चों को हम क्या करते हैं इसके हवाले से समझाते हैं। तीसरे स्टेप में डिस्कस रिज़ल्ट एंड प्लानिंग एक्शन, इसके जो नताइज होते हैं और जो प्लानिंग एक्शन होती है, हमने जो प्लान किए होते हैं वो डिस्कस करते हैं। चौथे स्टेप में जो है हम फिर उस पर अमल करते हैं। पाँचवें स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, जो एक्टिविटीज़ हमने की होती है उसको डिस्कस करते हैं। और छठे स्टेप में हम इसको मज़ीद बेहतर बनाने की और इसको मेंटेन रखने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ प्रमोशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि वो उनका जो है अपने सेहत पर फिर कंट्रोल होता है और वो अपने सेहत को जो है मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, मज़ीद उसको इम्प्रूव करते हो। तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को हेल्थ प्रमोशन कहते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल टू मेक हेल्थ एज अ सेंट्रल पार्ट लाइफ। Our focus is to creating good health and making positive changes all around us. We called all this health promotion, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो हेल्थ प्रमोशन है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि कम्युनिटी बेस होता है, जिसमें हमारा जो बुनियादी मकसद होता है, हमारी जो बुनियादी फोकस होती है जिस चीज़ पर, वो हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ को मज़ीद इम्प्रूव करना होता है, जिसके ज़रिए हम एक ऐसा पॉजिटिव माहौल अपने इर्द गिर्द बनाते हैं जो कि हमारी सेहत पर मुस्बत असरात जो है वो क्या करती हो, वो डालती हो। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम हेल्थ प्रमोशन कहते हैं। सो हेल्थ प्रमोशन के हमारे साथ कुछ डिटर्मिनेंट्स है, कुछ फैक्टर है जो कि हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा क्या करती है, मुतासिर करती है, उस पर असरअंदाज होती है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा फ़िज़िकल इन्वायरमेंट आते हैं जहाँ पर हम रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इनकम एंड सोशल स्टेटस ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एजुकेशन लेवल जो है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी तरह से जेनेटिक इन्वायरमेंट जो है ये भी मैटर करती है। कोपिंग स्टेटस, स्किल्स ये भी मैटर करती है। हेल्थ सर्विसेज हो गए और इसी तरह से सोशल सपोर्ट नेटवर्क जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, मैटर करती है। और इसके अलावा जो वर्किंग कंडीशन है तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हेल्थ को मेंटेन रखने में, हेल्थ को बेहतर रखने में, इसको इम्प्रूव करने में। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हेल्थ प्रमोशन के प्रिंसिपल्स की तरफ आ जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक Number 1. Health promotion involves the population as a whole in the context of their everyday life rather than focusing on people at risk from specific disease. हेल्थ प्रमोशन में हम सिर्फ किसी ख़ास पेशेंट को उनको डील नहीं करते जिनको कोई ख़ास बीमारी हुई हो, बल्कि हेल्थ प्रमोशन में हम ओवरऑल पॉपुलेशन को क्या करते हैं, उनको हम डील करते हैं और उनको हम सेहत के हवाले से ट्रेनिंग देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी सेहत को मज़ीद जो है बेहतर बना सकती हो। दूसरा प्रिंसिपल इसका ये है कि हेल्थ प्रमोशन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड एक्शन ऑन द डिटर्मिनेंट्स और काज ऑफ health. This requires a close cooperation between sectors beyond healthcare, reflecting the diversity of condition which influence health, ठीक है। इसी तरह से हेल्थ प्रमोशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशन के ज़रिए हम उन डिटर्मिनेंट्स को क्या करते हैं, मालूम करते हैं जो कि हमारे सेहत पर असरअंदाज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के जो डिटर्मिनेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, दूसरे लोगों का जो सपोर्ट है इसको हासिल करते हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो सेहत होती है जो कि मुतासिर हो सकती है, तो उन डिटर्मिनेंट्स को हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। हेल्थ प्रमोशन कंबाइन डाइवर्स but complementary method or approach including communication, education, legislation, fiscal measures, organizational change, community development and spontaneous local activities. इसी तरह से
Health promotions aim particularly at effective and concrete public participation. This requires the further development of problem defining and decision making life skills both individually and collectively. The promotion of effective participation mechanism, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन में हम क्या करते हैं, पार्टिकुलरली हम अपने साथ लोगों को क्या करते हैं, उनको शामिल करते हैं और उनको सेहत के हवाले से जो प्रमोशन हम कर रहे होते हैं तो उसको उनको जो है उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, और वो एक्टिवली फिर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हेल्थ प्रमोशन इज़ प्राइमरली a social and political venture and not medical service, although health professionals have an important role in advocating and enabling health promotion। डिजीज़ प्रिवेंशन की तरफ अब आ जाते हैं। डिजीज़ प्रिवेंशन कैसे कहते हैं, सो एक्शंस एम्ड एट इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ एंड डिसेबिलिटी इज़ कॉल्ड डिजीज़ प्रिवेंशन। डिजीज़ प्रिवेंशन ये हमारे साथ वो अमल होता है जो कि हम करते हैं इस मकसद के लिए ताकि जो बीमारी लाहक हुई है, ठीक है, या होने वाली है, तो उस बीमारी को हम क्या करें, इरेडिकेट करें, उसको हम ख़त्म करें, एलिमिनेट करें, या उसको हम उसके जो असरात है उसको हम क्या करें, डिक्रीज़ करें, मिनिमाइज़ करें, या जो डिसेबिलिटी हुई होती है तो उसके जो इफ़ेक्ट काज हुए होते हैं तो उस इफ़ेक्ट को जब हम मिनिमाइज़ करते हैं, इरेडिकेट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं, तो इस तरह का जो अमल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिजीज़ प्रिवेंशन कहते हैं। हिपोक्रेट्स के मुताबिक ही स्ट्रेस टू वेज ऑफ प्रिजर्विंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़, ठीक है। हिपोक्रेट्स ने जो है दो तरीके बताए थे कि किस तरह से हम अपनी सेहत को मेंटेन रख सकते हैं और बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर 1, बाय इंश्योरिंग अ हेल्दी इन्वायरमेंट। सबसे पहले इस बात की यकीन दहानी करना कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं वो माहौल क्या है, वो माहौल हेल्दी है, वो माहौल जो है रहने के काबिल है। दूसरा तरीका ये है बाय पर्सनल हैबिट। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने आदत को ऐसे बनाएं जो कि क्या हो, हेल्दी हो। अगर हम साफ़ पानी ना पिए, सही फ्रेश खाना ना खाएं तो इसकी वजह से हमारी जो सेहत होगी वो क्या होगी, मुतासिर होगी। अगर हम डेली एक्सरसाइज ना करें, अगर हम सही तरीके से जो है अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो मेंटेन ना रखें तो इसकी वजह से हमारे सेहत पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात जो है पड़ेंगे। तो हिपोक्रेट ने ये दो तरीके बताए थे कि इस तरीके के ज़रिए एक तो हम अपने सेहत को मेंटेन रख सकते हैं और दूसरा हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। वो तरीके ये है कि एक में हमारा जो माहौल है जहाँ पर हम रह रहे होते हैं तो वो माहौल जो है हेल्दी होना चाहिए, और दूसरा हमारे जो हैबिट्स हैं, हमारे जो आदत है वो हेल्दी होने चाहिए। द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ हिपोक्रेट वाज टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग मेडिसिन is distinct from curative medicine and to point out the ancient truth that prevention is better than cure, ठीक है। परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, हमारे साथ मुख्तलिफ लेवल होते हैं प्रिवेंशन के, जिसमें हमारे साथ प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है। प्रीमोडियल प्रिवेंशन ये हमारे साथ प्रिवेंशन की वो लेवल है जिसमें हम किसी भी किस्म की जो बीमारी होती है तो उसके जो रिस्क होते हैं तो उन रिस्क को भी हम आने नहीं देते, उन रिस्क के आने से हम अपने आप को बचाते हैं। तो इस तरह की जो प्रिवेंशन होती है इसको हम प्रीमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। फिर हमारे साथ प्राइमरी प्रिवेंशन आ जाती है। प्राइमरी प्रिवेंशन ये वो प्रिवेंशन होती है जिसमें हम आने वाली जो बीमारियां होती है उससे हम अपने आप को क्या करते हैं, बचाते हैं। मतलब वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, पोलियो के जो वैक्सीन वगैरह होते हैं उसको हम करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो आने वाले जो बीमारियां हैं उससे क्या हो, महफूज हो सके, ठीक है। तो इसको हम प्राइमरी केयर प्रिवेंशन कहते हैं या प्राइमरी केयर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रिवेंट डिजीज़ वेल बिफोर इट डेवलप, ठीक है, बीमारियों के
पैदा होने से पहले उससे हम जब अपने आप को बचाते हैं मुख्तलिफ वैक्सीनेशन के ज़रिए, ठीक है, इम्यूनिटी इंजेक्शन लगाने के ज़रिए, ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहेंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन में जब बीमारी लाहक हो जाती है, उसके अलामात ज़ाहिर हो जाते हैं, तो उसके लिए जब हम फिर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए जब हम फिर मेडिसिन लेते हैं मज़ीद उसको वर्स होने से बचाने के लिए, मज़ीद उसको ख़राब होने से बचाने के लिए, तो इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जो टर्शरी प्रिवेंशन है, तो टर्शरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, ट्रीट एस्टेब्लिश डिजीज़ टू प्रिवेंट डिटेरियोरेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पेशेंट को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब उनकी जो रिहैबिलिटेशन है उसकी हम क्या करते हैं, उसको हम इम्प्रूव करते हैं, तो इसको हम टर्शरी प्रिवेंशन कहेंगे। 7 स्टेप फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन, डिजीज़ से प्रिवेंट होने के लिए हमारे साथ 7 स्टेप्स है। सबसे पहले गेट रिकमेंडेड हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट, जो टेस्ट आपको रिकमेंड किया गया हो उस टेस्ट को आप सबसे पहले करें। दूसरा स्टेप ये है कि डोंट स्मोक, आपने किसी किस्म की स्मोकिंग नहीं करनी, आपने जो है एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है, आपने जो है हेल्दी खाना खाना है, इसके साथ साथ आपने जो है वेट गेन नहीं करना बल्कि आपने अपनी नॉर्मल वेट रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो है टाइम पर मेडिसिन लेने होंगे और इसके अलावा आपने इम्यूनाइज अपने आप को किया हुआ हो, मुख्तलिफ बीमारियों से आपने जो है वैक्सीन लगाए हुए हो, इम्यूनाइजेशन की हो, तो ये 7 स्टेप्स है जिसके ज़रिए आप बीमारियों से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 6 स्टेप फॉर हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमारे साथ 6 स्टेप्स है, जिसमें सबसे पहले मैनेज द प्लानिंग प्रोसेस को आपने मैनेज करना है। कंडक्ट अ सिचुएशनल असेसमेंट, आपने सिचुएशन असेसमेंट करनी है। आइडेंटिफाई, अपने गोल्स को आपने आइडेंटिफाई करने हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अपने आउटकम जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपने आइडेंटिफाई करने हैं। चौथे स्टेप में आपने जो है स्ट्रेटजीज़ अपनाने होते हैं कि कौन से तरीके को फॉलो करते हुए मैंने काम करना है। 5वें स्टेप में आपने जो है इंडिकेटर्स मालूम करने हैं, मतलब डिटर्मिनेंट्स मालूम करने हैं। और छठे स्टेप में फिर आपने प्रोग्राम प्लान को रिव्यू करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5 जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं यूनिट नंबर 6 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।